नमस्कार। उत्तर प्रदेश में चल रहे बुलडोजर एक्शन से यूपी का भविष्य खतरे में है। आने वाली पीढ़ी खतरे में है। आने वाली जनरेशन के भविष्य पर खतरा मंडरा रहा है। दोस्तों, एक वायरल वीडियो है, उस वीडियो पर आप नजर डालिए। इस वीडियो में आपको एक बुलडोजर दिख रहा होगा जो कि घरों को तोड़ रहा है, झोपड़ियों को तोड़ रहा है। और इसी दौरान एक घर से छोटी बच्ची जिसकी उम्र तकरीबन 5 से 6 वर्ष की बताई जा रही है, वो अपने घर से अपनी किताबें, अपने स्कूल का बैग अपने कलेजे से चिपकाती हुई बाहर निकलकर सामने आती है। यह वीडियो चौंका देने वाला है, रोंगटे खड़े कर देने वाला है। जहां एक तरफ यूपी की सरकार बुलडोजर एक्शन ले रही है, अतिक्रमण हटा रही है और ऐसे तमाम जो एक नैरेटिव है वो सेट करके यूपी के अंदर लगातार बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की ही आने वाली जनरेशन अपनी किताबों को बचाने की, अपने भविष्य को बचाने की दौड़ लगा रही है। दोस्तों, जब ये वीडियो सामने आया उसके बाद जाहिर तौर पर तमाम लोगों ने इस पर आवाज उठानी शुरू की, और इस कड़ी में सबसे पहला नाम सामने आता है अखिलेश यादव का। दोस्तों, पहले आप इस वीडियो को एक बार और देख लीजिए, फिर विस्तार से बात करेंगे। इस वीडियो में बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है, मकानों को गिराया जा रहा है, जो कि झोपड़ियां या जो मकान बने हुए हैं, इसके आसपास कई अधिकारी, पुलिस भी आपको नजर आएंगे। और इसी दौरान एक घर से, एक झोपड़ी से एक बच्ची बाहर निकलती है और उसके हाथ में किताबें होती हैं। ये जो वीडियो है दोस्तों, ये काफी ज्यादा भावुक कर देने वाला भी है, क्योंकि आप देखेंगे एक 5 से 6 वर्ष की बच्ची जिसे अपने घर को ध्वस्त होते हुए देखना पड़ रहा है, टूटते हुए देखना पड़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वो चाहती है कि उसकी जो किताबें हैं वो बच जाएं, क्योंकि शायद परिवार की स्थिति इतनी अच्छी नहीं होगी कि वो किताबें दोबारा खरीद पाए, या फिर जब तक उसके पास दोबारा किताबें नहीं आएंगी तब तक उसकी पढ़ाई रुकी रहेगी। और इस वजह से अपने टूटते हुए घर को तो वो नहीं बचा पाई, लेकिन घर के अंदर मौजूद उन किताबों को बचाने की कोशिश वो कर रही है, और उस कोशिश में हद तक कामयाब भी हुई। अब दोस्तों, इस मामले पर अखिलेश यादव क्या लिखते हैं आपको वो भी बता देते हैं। अखिलेश यादव लिखते हैं, उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में एक प्रशासनिक अधिकारी अपनी शान दिखाने के लिए लोगों की झोपड़ियां गिरा रहा है और एक बच्ची अपनी किताबें बचाने के लिए भागने पर मजबूर है। ये वही भाजपाई लोग हैं जो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस नारे को आपने जरूर कहीं दीवारों पर लिखा पढ़ा होगा, कहीं कई भाजपा नेताओं के मुंह से सुना होगा, और दूसरी तरफ इस नारे की हकीकत आपने इस वीडियो से देख ली है, और इसी बात पर अखिलेश यादव भी निशाना साध रहे हैं। दूसरी तरफ दोस्तों, यूपी कांग्रेस की तरफ से भी एक पोस्ट सामने आता है। लिखा गया, बुलडोजर से जमींदोज होती झोपड़ी से एक बच्ची ने अपना सबसे कीमती सामान निकाला, किताबें। ये वीडियो उन हुक्मरानों के लिए लानत है जो इन बच्चों के हाथों से किताबें और सिर से उनकी छत छीन लेते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेत ने भी इस वीडियो को पोस्ट किया। लिखा, निरंकुश सत्ता और बेरहम प्रशासन। जब उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में एक गरीब के घर पर बुलडोजर चला रहे थे, तब उसी डहती हुई छत के नीचे एक बच्ची दिखी, अपनी किताबें और कलम को बचाती हुई। तुमने उस बच्ची के सिर पर से छत हटाकर आसमान की बुलंदियों को छूने के उसके निश्चय को और दृढ़ कर दिया। उसकी शिक्षा तुम्हारी सत्ता को ललकारेगी, ये याद रखना। इसके अलावा तमाम खबरें सामने आती हैं, इसमें कुछ तस्वीरें भी हैं जिसमें कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने इस बच्ची से मुलाकात की है और इसकी मदद की, हर संभव प्रयास की जो बात है वो इसके परिजनों को कही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इसमें लिखा हुआ है, पोस्ट में जो लिखा है, अपनी किताबों को बचाने के लिए बुलडोजर के सामने डट कर खड़ी हो जाने वाली अंबेडकर नगर की बहादुर बिटिया से मिलकर उसे प्रोत्साहित करने के लिए कांग्रेस जनों का एक प्रतिनिधि मंडल उसके घर पहुंचा। प्रतिनिधि मंडल ने बहादुर बिटिया के परिजनों और ग्रामीणों से मिलकर घटना का विस्तृत संज्ञान भी लिया। इस दौरान प्रतिनिधि मंडल में जिला के यादव जी, पूर्व जिलाध्यक्ष मेजारुद्दीन समेत तमाम नेतागण उपस्थित रहे। इसके अलावा तमाम सूत्र ये भी बताते हैं कि समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने भी इस बच्ची से और उसके परिवार से मुलाकात की है, और यहां तक कि कहा गया है कि हर संभव मदद समाजवादी पार्टी की तरफ से की जाएगी। यानी कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों की तरफ से ही बच्ची और बच्ची के परिवार को मदद का आश्वासन दिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सरकार, भाजपा की सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से अभी भी
इस वायरल वीडियो पे और इस पूरी घटना पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। दूसरी तरफ तमाम लोग इस छोटी सी बच्ची की मदद करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, आगे आ रहे हैं और बच्ची और बच्ची के परिवार की मदद की बात कह रहे हैं। आपको ये भी बताते चले कि ये जो बुलडोजर एक्शन है वो अंबेडकर नगर के जलालपुर तहसील के अजयपुर गांव में लिया गया। यानी कि ये जो बच्ची है जिसका ये वीडियो वायरल है उसका ये घर अजयपुर गांव में है। यानी कि जिस बच्ची के सर से छत छिन गई है उस पर बुलडोजर एक्शन लिया गया है। उसके बाद जब वो उसकी किताबें बचाते हुए जो वीडियो वायरल हुआ है, तमाम लोग आगे बढ़कर आ रहे हैं और उसकी मदद कर रहे हैं। फिलहाल दोस्तों अभी तक यूपी सरकार और प्रशासन की तरफ से इस पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया है, लेकिन प्रशासन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उस बच्ची का मकान नहीं गिराया गया है बल्कि आसपास के मकान गिराए गए हैं। दूसरी तरफ कई और प्रशासनिक अधिकारी हैं जो कह रहे हैं कि ये सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण था जिसको ढहाया गया, लेकिन कई लोगों से जानकारी ये भी मिलती है कि जो अधिकारी हैं उनके साथ उनका जो मकान है वो रोड के इस पार है और उनके मकान के सामने ये झोपड़ियां बनी है जिससे उनके सम्मान को ठेस पहुंची है। ऐसी तमाम खबरें जो हैं, ऐसी तमाम बातें जो हैं वहां पर कई लोग ऐसा कह रहे हैं। फिलहाल अब इस खबर की सच्चाई क्या है इस पर कुछ भी कहना मुश्किल हो रहा है, लेकिन प्रशासन की तरफ से अभी भी इस पर कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। आपको इस पर क्या लगता है वो भी जानना बेहद जरूरी है, इसलिए नीचे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, उसमें बताइएगा और साथ ही इस वीडियो को जितना हो सके उतने लोगों तक पहुंचाइएगा। नमस्कार।